माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की वीडियोस में सभी पेट पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियोस में मेरा टॉपिक है कि डॉगी के लिए हड्डियां क्यों आवश्यक होती है। इस विषय पर मैं आपसे विस्तृत में चर्चा करूंगा। इस वीडियोस में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी फीड्स पेट के लिए होते हैं, पेट वो उनमें ये आवश्यक है कि कैल्शियम की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा बहुत होना आवश्यक होता है, क्योंकि आमतौर पर वैसे तो डॉगियों के लिए अलग से हड्डियों की कोई सिफारिश नहीं की जाती है, किंतु जो हड्डियां मुख्य रूप से काफ़ी स्ट्रांग होती है और मजबूत होती है, वो बहुत यदि डॉगी खा लेता है तो उसके लिए खतरनाक और ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि वे आसानी से टूटती नहीं हैं तथा उनके नुकीले टुकड़े पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा इसके साथ ही साथ ये गले में फंस भी सकती है। ऐसी स्थिति कई बार हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि ये ज़रूरी है कि पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य के लिए हड्डियों की आवश्यकता होती है। और ऐसा माना गया है, एक रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, जिससे कि ये बैलेंस बना रहता है। और जो डॉगीज होते हैं उनके शरीर में जो ग्रोथ होती है उसमें ये मुख्य रूप से सहायक होते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आजकल जितने भी फीड्स आ रहे हैं, फीड्स एडिटिव्स हैं या फीड्स हैं, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा इतनी होती है कि वे आसानी से उन्हें अतिरिक्त रूप से देने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, और उसी में उनका समावेश बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि वो जो फीड हम दे रहे हैं वो उच्च गुणवत्ता वाला होता है और उसे खिलाने से ये सब रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये देखा गया है कि हड्डियों डॉगी की भूख मिटाने के साथ साथ चबाने में लार के साथ कुछ एंजाइम्स भी जो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मसूड़ों की बीमारियां और अंदर माउथ के अंदर जो बीमारियां होती है उनमें भी बचाने में ये सहायक होते हैं। और पंजे और जो नाखूनों को चाटने की प्रवृत्ति होती है उस पर भी ये संभावना कम हो जाती है। कभी कभी हड्डी डॉगी को नुकसान भी पहुंचा सकती है, और ये कई रूप से देखा गया है कि जब डॉगी हड्डी को खा लेता है, वैसे तो हमें इन्हें देना नहीं चाहिए। जो भी हम मीट दे रहे हैं या जो भी हम इन्हें पोल्ट्री फीड दे रहे हैं या गोट मीट दे रहे हैं या चिकन दे रहे हैं, उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो मुख्य रूप से फ्लैशी हो और हड्डी उसमें से निकाल ली जाए, तभी हमें उन्हें देना चाहिए। और बाइल्ड मीट ही हमें उन्हें सर्व करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया है कि जब कभी हड्डियों की हम डॉगी को देते हैं तो उसमें मसूड़ों और जीभ पर घाव या छेद हो सकते हैं, जिससे कि उसे खाने में दिक्कत होगी, अल्सर छाले हो जाएंगी और डॉगी मिलावट टपकने लगती है, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा और डॉगी अनईजी महसूस करता है। इसके अलावा कभी कभी ये भी देखा गया है कि गला कट जाता है और वहाँ पर घाव हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, जो कि एक डेंजरस स्टेज में आ जाते हैं। उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ज़्यादा मजबूत हड्डी खाने से उसके दांत भी टूट सकते हैं, और कभी कभी घुटन महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और वो अच्छे से सांस नहीं ले सकता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब हम ज़्यादा मुख्य रूप से ये डॉगी खा लेता है तो उसमें उल्टी आती है, दस्त भी आ सकते हैं और गंभीर कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। कभी कभी देखा गया है कि आंतों का
आंतों में छिद्र हो जाते हैं, मालाशय में आघात हो सकता है और उसमें ब्लीडिंग की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें हड्डियों को अलग से बिल्कुल नहीं देना चाहिए हमारे डॉगी को, और इसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। ये ऐसा ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने डॉगी को गलत प्रकार की हड्डी ना दें, ये हमें उसका ध्यान रखें। साथ ही साथ डॉगियों को किसी भी प्रकार की पकी हुई हड्डी यह भी हमें नहीं देना चाहिए। अपने डॉगी को किसी भी प्रकार की हड्डी के टुकड़ों में चबाने के लिए नहीं देना चाहिए, जिससे कि ये और इसमें कॉम्प्लिकेशन हो। पेट संबंधी समस्याएं इसमें हो सकती है, इससे बचना चाहिए। यदि कोई अन्य डॉगी घर पर आकर आ रहा है और खा रहा है तो उसे हड्डी चबाने नहीं देना चाहिए। यदि इसका हम ध्यान रखते हैं तो हम इन कॉम्प्लिकेशन से, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और डॉगी में जो होने वाले हैं नुकसान, उस पर रोक लगा सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसका मुख्य रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद।